अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द एक्सेस स्पेसिफायर्स, जिनको हम एक्सेस मॉडिफायर्स भी कहते हैं, वो क्या होते हैं बेसिकली। तो एक्सेस मॉडिफायर्स डॉट सीपी, उसकी सब के लिए हम सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं। क्लास को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्लास के कीवर्ड के साथ क्लास बनाते हैं कार। और हम अब हर क्लास के पास दो चीजें होती है, एक उसके एट्रीब्यूट्स जिसको हम डेटा मेंबर्स भी कहते हैं, और हम इसको वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, इसके पास वेरिएबल्स होते हैं। तो अब हम इस क्लास में जो हमारी कार क्लास थी उसके पास क्या क्या डेटा था, क्या क्या इंफॉर्मेशन थी। स्ट्रिंग उसकी कंपनी का नाम था, देन हमारे पास स्ट्रिंग उसका मॉडल था, और देन हमारे पास स्ट्रिंग उस कार का कलर था, राइट। और क्लास के पास क्या क्या होता है, मेथड्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस भी हम इनको कहते हैं। तो अभी हमने इस क्लास के डेटा, जो डेटा मेंबर्स है, वेरिएबल्स है, एट्रीब्यूट्स है, वो हमने सेट कर दिए। लेकिन हमने यहाँ पर अभी स्पेसिफाई नहीं किया कि इस क्लास के जो ये डेटा है उसका एक्सेस किस किस के पास होना चाहिए। तो यहाँ जो एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक पब्लिक होता है, इसको हम कमेंट्स के साथ ही लिखते हैं पहले। एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है, और एक प्रोटेक्टेड होता है। अब ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्या होता है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर इस क्लास के डेटा मेंबर्स को पब्लिक सेट करते हैं, और यहाँ एक मेथड कॉल करते हैं वाइट, कैप्स ऑन रहेगा, वाइट डिस्प्ले। ये मेथड क्या करेगा, सी आउट कंपनी, और ये कंपनी नेम जो है उसको डिस्प्ले करा देगा। और यहाँ साथ साथ ही हम क्या कर सकते हैं, कंपनी, मॉडल और कलर, इन तीनों चीज़ों को डिस्प्ले करा देते हैं। यहाँ मॉडल कर देते हैं, और यहाँ पर हम कलर भी। जहाँ जब भी क्लास एंड होती है तो वहाँ हमें कॉलन लगाना होता है, हम कॉलन लगा देते हैं। अब हमारे पास जो है ये फंक्शन कॉल हुआ है, तो यहाँ हमने फंक्शन कॉल कर दिया। अब हमने जो बेसिकली इस क्लास के पास जो भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और हमने एक मेथड बना दिया। अब हम इनको यूज करते हुए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना एक मेन फंक्शन शुरू करते हैं, मेन रिटर्न 0। और यहाँ पर इस क्लास, अब जो भी हमारी क्लास थी कार, कार क्लास को यूज करते हुए इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं C1। और हम क्या करेंगे, अब C1 डॉट नेम, कंपनी नेम इक्वल्स टू टोयोटा। और हम यहाँ पर C1 डॉट मॉडल सेट कर देते हैं, फॉर्चुनर सेट कर देते हैं सपोज। और C1 डॉट कलर सेट कर देते हैं इसका, दैट इज वाइट। और यहाँ पर हम C1 डॉट डिस्प्ले को कॉल कर देते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराएंगे। अब हमें मेन फंक्शन में कुछ भी करने की, सेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ना हमने कंपनी नेम को सेट किया, ना मॉडल को, ना कलर को। यहाँ पे हमने इनको सिर्फ सेट किया, नेम दिया, वेरिएबल्स को यहाँ डिक्लेयर करके लाइन ऑफ कोड को, पूरी लाइन ऑफ कोड को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बस हमने एक क्लास बनाई और उसके डेटा को एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पर देखें, अब अभी यहाँ पर हमने इसके डेटा को, एट्रीब्यूट्स को पब्लिक सेट किया हुआ है। तो इसके जो कंपनी नेम है, मॉडल है, कलर है, ये पब्लिक सेट है। तो ये इस क्लास के अंदर, ये डेटा इस क्लास के अंदर, और इस क्लास के बाहर, मतलब इस पूरे प्रोग्राम में, कोड में हम पूरे 1000 लाइन ऑफ कोड भी लिखे तो कहीं पर भी ये क्लास के इस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है।
क्योंकि इसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक स्टैटिक है। तो अभी हम यहाँ पर इसको कंट्रोल एस करते हैं और रन करके देखते हैं। यहाँ पर इसका पूरा डेटा एक्सेस हो गया, प्रिंट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके एक्सेस स्पेसिफायर को यहाँ पर हम सेट कर देते हैं प्रोटेक्टेड। यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज करते हैं और इसके डेटा को हम प्रोटेक्टेड करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं और अब रन करके देखते हैं। अब यहाँ हमें एक एरर मिलेगा, देखिए ये एरर मिल गया कि इसके जो भी ये प्रोटेक्टेड या डिक्लेयर हुआ है कि जितने भी ये डेटा टाइप ये हमने वेरिएबल्स बनाए थे, कंपनी नेम, मॉडल, कलर, ये सब क्लास के बाहर एक्सेस ही नहीं हो सकता क्योंकि हमने इसको प्रोटेक्टेड सेट कर दिया। तो अगर हम पब्लिक कीवर्ड यूज करेंगे तो वो जो डेटा मेंबर्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सकते हैं और इस पूरे कोड में कहीं भी एक्सेस हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कीवर्ड प्रोटेक्टेड यूज करते हैं तो जो भी एट्रीब्यूट्स हैं या डेटा मेंबर्स हैं, ये अपनी चाइल्ड क्लास में यूज हो सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं, और ये अपनी इसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं या अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं। उसके अलावा ये कहीं यूज नहीं हो सकता। ये चाइल्ड क्लास क्या होती है? चाइल्ड क्लास को हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। जब हम इनहेरिटेंस ऊप के अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे तब हम देखेंगे कि चाइल्ड क्लास क्या होती है। तो अगर हम किसी भी क्लास के डेटा को प्रोटेक्टेड सेट कर देते हैं तो वो डेटा सिर्फ अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस होता है और अपनी क्लास के अंदर एक्सेस होता है। जब हम पब्लिक कर देते हैं तो वो डेटा कहीं भी एक्सेस होता है। अब हम यूज करते हैं प्राइवेट कीवर्ड। यहाँ पर हम प्राइवेट कीवर्ड सेट करते हैं, आप कंट्रोल एस करते हैं और आप रन करके देखते हैं। तो अभी भी ये एरर देगा कि अब जो हमारे क्लास का डेटा है या जो भी हमारी क्लास की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ प्राइवेट डिक्लेयर हुई है, तो यहाँ पर उसका डेटा प्रिंट नहीं होगा, एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट स्टेट है। तो अगर हम ये इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है, जब ऊप के अंदर हम इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये कॉन्सेप्ट ऊप के 4 पिलर्स को डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो अगर किसी भी क्लास के डेटा को इनकैप्सुलेट करना होता है, हाइड करना होता है, तो हम उसके डेटा मेंबर्स को प्राइवेट सेट कर देते हैं, तो वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। प्रोटेक्टेड सेट करते हैं तो इनहेरिट क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं, और पब्लिक रखेंगे तो हर जगह एक्सेस। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि अगर हम यहाँ कोई भी कीवर्ड यूज ना करें तब क्या होगा। यहाँ हमने सारी कीवर्ड हटा दिए और हम इसको कंट्रोल एस करते हैं। ये कमेंट्स भी हम डिलीट कर देते हैं कोड की रीडेबिलिटी अच्छी करने के लिए। स्पेस भी थोड़ा कम कर देते हैं। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। हमने इसको अब देखें, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये अभी भी प्राइवेट डिक्लेयर है। तो इससे ये बात है, समझ आई हमें कि अगर हम यहाँ पर कोई यहाँ पे लेट सपोज अगर हम यहाँ पब्लिक कीवर्ड डिक्लेयर करते हैं तो ये सारे एट्रीब्यूट्स या डेटा मेंबर्स पब्लिक हो जाते हैं। अगर यहाँ पर हम प्राइवेट कीवर्ड यूज करते हैं तो सारे एट्रीब्यूट्स या डेटा मेंबर प्राइवेट हो जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज कर देते हैं तो ये सारे डेटा मेंबर्स या ये जितने डेटा मेंबर्स हैं या इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है, प्रोटेक्टेड हो जाती है। ये सारे डेटा मेंबर्स और इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करते तो इसका मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट समझता है कि ये जो डेटा मेंबर्स हैं, ये वेरिएबल्स बनाए हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्या है, प्राइवेट है। अगर यहाँ हम कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो ये डेटा मेंबर्स को प्राइवेट समझेगा। तो आज हमने बस यही देखना था कि प्राइवेट कीवर्ड एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, मतलब पब्लिक कीवर्ड क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है और उनके यूजेस क्या होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, अब हमने इसको पब्लिक सेट किया, अब ये इसकी सारी कार की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करवा देगा। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखना था कि प्रोटेक्टेड, पब्लिक और प्राइवेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है और ये एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द सेटर्स एंड गेटर्स इन ऊप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।